आगे बढ़ते हैं। देवास जिले के व्यापारी ने कृषि मंत्री कमल पटेल की गृह जिले हरदा में किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। दरअसल खातेगांव के व्यापारी ने 1 महीने पहले हरदा जिले के 19 किसानों से चना और मूंग की फसल खरीदी थी। व्यापारी ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए की फसल खरीदी थी। किसानों को उसने चेक से पेमेंट किया था, लेकिन जब किसानों ने चेक बैंक में जमा किए तो चेक बाउंस हो गए। ऐसे में किसानों ने व्यापारी से बात की तो उसने जल्द भुगतान करने की बात कही है, लेकिन तकरीबन 1 महीने गुजर जाने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने एसडीएम से मामले की शिकायत की। एसडीएम ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। हमारी फसल जो थी मूंग और कुछ किसानों के डॉलर जो दिए हैं उसको लगभग 25 से 30 दिन हो गए उनको दिए हुए को, लेकिन आज तक हमें उसका पेमेंट नहीं मिला है। कुछ किसानों ने चेक भी उसके लगाए हैं, चेक बाउंस हो गए हैं, जो उनके संपर्क करने पे फिर भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और ना रिस्पांस दे रहे हैं और ना वो घर पे मिल पा रहे हैं। और उनकी जो खोजा ट्रेडर्स जो व्यापारी थे वो उन्होंने दुकान भी अपनी बंद कर दी और वहाँ पे मिल भी नहीं पा रहा। मेरा खुद का डॉलर चना 276 कुंटल चना हमने उसको दिया था। 7,000 की राशि में हमारा भाव तय हुआ था। उससे आज दिन तक मुझे 1 रुपए की भी राशि प्राप्त नहीं हुई। अब ये आगामी कार्रवाई के लिए हम एसडीएम को उसमें अवगत करा रहे हैं। सर क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी सर? अगर देखिए इसमें नवीन जो अभी संशोधित अधिनियम प्राप्त हुए उसमें दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई करेंगे, पर इसमें सक्षम प्राधिकारी जो है वो एसडीएम है, तो एसडीएम ही इस पर विनिश्चय करके अपना आदेश पारित करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्योंकि एक बड़ी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम इस व्यापारी ने दिया है और थक हार कर किसान एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे हैं। हालांकि एसडीएम ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। क्या कार्रवाई करने की पूरा प्लानिंग है अब एसडीएम और पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, नए कृषि अधिनियम के तहत इसमें प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम होता है और एसडीएम जो है उनको बाउंड ओवर करके उनको बुलवाएगा, उनसे पैसे दिलवाने के लिए, या तो उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त करके पैसे दिलवाएगा किसानों के। ये प्रक्रिया है इसमें। लेकिन अभी चूंकि ये आवेदन कल ही किसानों ने दिया है, अभी एसडीएम के पास पहुंचा। अभी एसडीएम की ओर से भी कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है कि क्या किया जाना और कैसे किया जाना है। जिले के करीब 19 किसान जो अभी तक सामने आए हैं, जिनसे करीब 1.5 करोड़ से ऊपर की राशि की उपज मूंग और डॉलर चना उस 1 महीने पहले खरीदा था खोजा ट्रेडर्स ने। और सबसे बड़ी बात है कि उसने किसानों के घर जाकर उनको नए कृषि अधिनियम के बारे में बताकर फिर उनको ज्यादा भाव में दिया था, लालच दिया था ज्यादा भाव का। 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से डॉलर चना खरीदा और करीब 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने मूंग खरीदी। और केवल हरदा ही नहीं, खातेगांव, देवास जिले का खातेगांव और सीहोर जिले के नरसुल्लागंज तहसील से भी काफी किसानों को उसने इसी तरह से उपज खरीद कर उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इसके एवज में उसने चेक भी उन किसानों को दिए थे, लेकिन चेक बाउंस हो चुके हैं। अब किसान परेशान है और इसी परेशानी कारण लगभग 1 महीने तक उसके आश्वासन पर टिके रहे। अब जाकर उन्होंने एसडीएम से कार्रवाई के लिए अनुरोध किया है। अब एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात है। अभी हमने एसडीएम से चर्चा की तो उनका ये कहना था कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, शायद शाम तक कुछ कार्रवाई सुनिश्चित हो तो हम उसका अपडेट कर पाए। बिल्कुल राम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।